अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर करना है ना, चैप्टर 10। ठीक है। तो ये क्या है? एक्रियूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। सबसे पहले आपको एक्रियूल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि एक्रियूल्स क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या मतलब। ठीक है। कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज incurred। ठीक है। तो कब का रखना है, कब का रिकॉर्ड करना है, ये दोनों चीजें उसी ईयर के रिलेटेड। साल के तौर पर मैंने ये पीछे भी एग्जांपल दे चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ सकेंगे। 1 जनवरी से हमारा 31 दिसंबर तक है। तो जो हमने इनकम रिकॉर्ड करनी है या एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वो भी इससे रिलेट करना चाहिए। इस ईयर का हो, इन 12 मंथ्स का हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और वो इनकम इन इन मंथ्स की हो। ठीक है, मैच करने चाहिए, यानी ये 12 मंथ्स का एक्सपेंस इन्हीं 12 मंथ से मैच करना चाहिए। 12 मंथ्स जो हैं, इसकी मैचिंग इसी के 12 मंथ से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने लास्ट 2 मंथ्स का आपको जो है, पिछले लास्ट ईयर के 2 मंथ्स का आपको जाके मार्च में मिल रहा है एक्सपेंस का, यानी एक्सपेंस या आप पे कर रहे हो लास्ट 2 मंथ्स का, लास्ट ईयर के 2 मंथ्स का एक्सपेंस आप पे कर रहे हो मार्च में जाके। तो ये नहीं आपने मार्च में पे किया तो वो वाला आप इस ईयर में डालोगे विदाउट पेइंग। ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस बनता है उस ईयर से रिलेटेड, वो आप रिकॉग्नाइज करोगे। अंडरस्टूड? तो काया जो है, इनकम यानी इस साल आपकी कोई इनकम हुई है तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस तो होता है ना, तो वो मस्ट यानी आपने माइनस करवाना होता है उसी ईयर का। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल होता है। जैसे कि आपका एसेट वाली एग्जांपल पीछे हमने पढ़ी थी, नॉन करंट एसेट 5 ईयर यूजेज 10 लाख, उसकी टोटल वैल्यू है, हर साल वो डेप्रिशिएट। ठीक है, कितना हो रहा है? 2 लाख, 2 लाख पर ईयर। तो ये 2 लाख का एक्सपेंस पर ईयर आपने माइनस करना है, क्योंकि एसेट 2 लाख से कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, एसेट ने 2 लाख का बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट चलो उसने जितना भी दिया, लेकिन कंजम्पशन 2 लाख की हो गई, तो वो क्या है? एक्सपेंस है। तो वो 2 लाख यहाँ से माइनस करना ही करना है। अंडरस्टूड? तो ये एक्रियूल्स कंसेप्ट है। अब एक्रियूड एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो वाले एक्सपेंसेस जो आपने अभी पे नहीं किए हुए होते, एक्रियूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, आपने पेमेंट सिर्फ सितंबर के मंथ एंड तक की। ठीक है, 3 मंथ का आपका बकाया रहता है। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा जो 3 मंथ का आपका बकाया एक्सपेंस रहता है? एक्सपेंस डेबिट। ठीक है। और एक्रियूड एक्सपेंस यानी आपका बकाया है, लायबिलिटी है, आपको पे करना है, एक्रियूड एक्सपेंस क्रेडिट, और ये क्रेडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है? ये आपने जो एडवांस में पे कर दिया, अभी आपका मंथ आया ही नहीं है, आप 31 दिसंबर 2023 हैं, अगले 3 मंथ का 2024 का एडवांस में आपने पे कर दिया। तो ये क्या होती है? प्री पेमेंट्स, और ये एसेट होती हैं। प्री पेमेंट्स करंट एसेट के नीचे रिकॉग्नाइज होती हैं। ये आपने, ये हो जाएगा प्री पेमेंट्स डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, वो वाले एक्सपेंसेस जो अभी आपने पे ही, यानी वो एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए जो भी हुए ही नहीं। ठीक है, तो वो भी उस ईयर में नहीं जाएंगे, ये बात जहन में रखनी है। ओके। ठीक है, तो चले हम इनके चलते हैं। एक्रियूल कॉन्सेप्ट ऊपर आपको बताया। ठीक है, तो ये कोई 4 किस्म के यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीज़ें जाती है, ये वाली। तो ये एक्रियूल्स, एक्रियूल्स आपको बताया है, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ये लायबिलिटी के खाते में जाते हैं। लायबिलिटी। ठीक है, एसओएफपी का आइटम है, करंट लायबिलिटी में जाएंगे ये। प्री पेमेंट्स,
एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये एसेट्स होता है हमारा, क्योंकि हम एडवांस में पे के आज़ाद हुए होते हैं, और अभी इसके रिलेटेड एक्सपेंस हुआ ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने, ये मंथ चल रहा है 2024 का फरवरी, हमने मई तक का पे कर दिया, तो ये 3 मंथ में एडवांस चले गए ना हम। अभी तो 3 मंथ्स, यानी रेंट की मिसाल लेने, अभी तो 3 मंथ्स हमने गुजारे ही नहीं उस मकान में, और रेंट एडवांस पे कर दिया। ठीक है, आपके लिए प्री पेमेंट, तो दूसरे बंदे के लिए, अगर आप मुझे रेंट पे कर रहे हैं मेरी बिल्डिंग के लिए, तो मेरे लिए डेफर्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, इनकम अर्नड इन एडवांस या ऐसे। ठीक है, तो वो दूसरे बंदे के लिए ये बन जाएगी, दूसरे पर्सन के लिए। अच्छा जी, सिंपल सी एक्टिविटी है। हाउ शुड बी चार्ज फॉर द, यानी 31 दिसंबर के लिए समझ लो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ड्यूरेशन है, तो रेंट कितना चार्ज होना चाहिए 12 मंथ्स के लिए, इस ईयर में रेंट कितना चार्ज होना चाहिए। अंडरस्टूड। रेंट चार्ज एट 5,000 पर क्वार्टर, पेड क्वार्टरली इन एडवांस, पेड क्वार्टरली इन एडवांस। 4 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब पता है ना, क्वार्टर बोलते हैं 1/4, तो 12 मंथ्स हैं, 1/4 करो तो 3 मंथ्स बनते हैं। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। तो 3 मंथ्स का रेंट वो कितना कह रहा है, $5,000। तो साल में हमें कितने बार रेंट देना है, साल में हमें 4 टाइम्स रेंट देना है, 4 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर होंगे, देखें, थ्री 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 थ्री, ये कितना बन जाते हैं, 12। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, और सेम काइंड ऑफ रेंट है 1, 2, 3, 4 में, तो 4 टाइम्स देना है। तो देखो तो कितना बन जाएगा, 4 × 5 5,000, 20,000। तो ये 20,000 आपका रेंट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पेड इन 1 ईयर, $1,000 पेड इन द ईयर, पे जो हुई है 1,000 हुई है उस ईयर के रिलेटेड। इनवाइस रिसीव्ड इन जनवरी 2002, तो हमें एक इनवाइस भी रिसीव हुई 2002 में, 2002 में, फॉर $300 के, कि हमें एक इनवाइस रिसीव हुई, कब, नेक्स्ट ईयर में हुई, नेक्स्ट ईयर में इनवाइस रिसीव हुई। लेकिन इनवाइस किसकी है, इनवाइस पिछले साल की है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर थी, तो हमें लास्ट ईयर का जो है ना वो मेंशन करना है ना, तो ये लास्ट ईयर में जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है लास्ट ईयर से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस कितने के इक्विवेलेंस आ जाएगा, 1,000 जो इस ईयर में पे हुआ, प्लस 300 एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड, तो ये टोटल कितना हो गया, 1,300। तो ये 1,300 जाएगा। क्लियर है, उस ईयर से रिलेटेड। अभी देखें तो टेलीफोन, टेलीफोन का एक्सपेंसेस क्या है, $820 पेड फॉर कॉल्स अप टू 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर तक पे हो चुका है, कितना, 9 मंथ्स तक, ओ सॉरी 11 मंथ्स का पे हो चुका है, 11 मंथ्स का पे हो चुका है, कितना, 820। ठीक है, हमें सिर्फ दिसंबर का चाहिए, हमें सिर्फ दिसंबर का चाहिए। तो क्या है, बिल फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर का जो बिल है किसका, दिसंबर, जनवरी ये नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, फरवरी ये भी नेक्स्ट ईयर का, ये दोनों नेक्स्ट ईयर से हमारे लिए इरेलीवेंट है, हमें सिर्फ दिसंबर का चाहिए। तो क्वार्टर का बिल आया है 240, तो इन तीनों का बिल आया 240, हमें कितने, एक मंथ का चाहिए दिसंबर का, 240 को डिवाइडेड बाय 3 करो, तो ये 880 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ 820 में 80 प्लस करना है जो दिसंबर का बिल है, तो टोटल हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, 900। बहुत इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट देखो तो, इंश्योरेंस पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर, 1 अप्रैल ईच ईयर, क्या कह रहा है, 1 अप्रैल ईच ईयर हम इंश्योरेंस पे कर देते हैं। हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल को पे हो जाती है। ठीक है, फिर आगे देखे तो हमारा दिसंबर तक जाता है। देखे तो इसने फिर आगे क्या कहा है, द बिल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 फॉर 3,000, फॉर द ईयर एंडेड वो बता रहा है 3,000 बिल है पूरे ईयर का।
3000 बिल है पूरे ईयर का जो 1 अप्रैल में पे करना है। तो इस 3000 में हमारे ईयर के कितने मंथ इंक्लूड हैं, 1 2 3। तो इससे अपने मंथ निकालने हैं आप, 3000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ्स आपके हैं। तो 24, ये आ जाएगा 250 पर मंथ। तो आपका आ जाएगा 750। ठीक है, ये दोबारा से कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप खुद भी। 753 मंथ्स का आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट उसने कहा द फॉलोइंग ईयर बिल वाज $4,200। तो फॉलोइंग ईयर बिल कितना है, 4,200। टोटल नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट अप्रैल तक, हमें कब तक चाहिए, दिसंबर तक। हमारे कितने मंथ इन्वॉल्व हैं, 3 मंथ का तो हो गया, नेक्स्ट 9 मंथ का इन्वॉल्व है। तो इसको अपोर्शन करना है, जो हमारे हिस्से के मंथ हैं हमने निकाल लेना है। 350 बनता है, 350 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपके हिस्से का यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरे ईयर का आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर देंगे। अंडरस्टूड। आपने वही चीज रिकॉग्नाइज करना होती है जो आपके ईयर से रिलेट करती है। तो ये सिंपल सिंपल एक्टिविटी थी, बहुत ही आसान। ये दोबारा आप खुद भी करेंगे। ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो बात बता चुका हूँ, जो हमारे बकाया हुए होते हैं, हमने अभी पे नहीं किए होते। एक्रूड इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस दैट हैज बीन incurred ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट हैज नॉट बीन पेड एट द पीरियड। ठीक है, जो बकाया होता है हमने अभी पे नहीं किया हुआ होता है। ये देख लीजिए, ऊपर मैंने एग्जांपल के साथ भी दी। एग्जांपल विद नो ओपनिंग एक्रूल, बाज़ औक़ात क्या नो ओपनिंग एक्रूल से, ये 2023 का, 2023 का ईयर है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात नो ओपनिंग एक्रूल से क्या मुराद है, यानी पिछले साल का कोई भी बकाया कैरी ऑन नहीं हो रहा है, पिछले लास्ट ईयर का कोई भी एक्रूल इस साल में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी पिछले साल हमने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नो ओपनिंग एक्रूल, यानी पीछे से आगे कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल दे के बता रहे हैं कि ही रेंट्स फैक्ट्री स्पेस एट ए रेंटल कॉस्ट ऑफ $5,000 पर क्वार्टर पेएबल इन एरियर्स। हाँ, एरियर्स और एडवांस। एरियर्स होता है मंथ खत्म करने के बाद। ठीक है, रेंट पे करना, जैसे मैं आपको कहता हूँ मैं फी कैसे ले रहा हूँ, एरियर्स में। ठीक है, एडवांस होता है कि काम से पहले पे कर देना। ठीक है, आप अगर मुझे मेरी फ़ी जो है स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, जैसे स्कैन्स आप पढ़े हैं, क्या कहते हैं यार, सीपी में। तो वहाँ पे सीपी में वहाँ पे फ़ी आपने एडवांस दी है। ठीक है, तो वो उनका वे क्या है, एडवांस है। मेरा क्या है, वे एरियर्स है। मैं बाद में लेता हूँ। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2001 हिज कैश पेमेंट्स ऑफ द रेंट हैव बीन एज फॉलोज। तो कितनी कैश पेमेंट हुई जी, 1 2 3। कितनी, क्वार्टर सिस्टम है तो 3 क्वार्टर्स में उसको ये कैश पेमेंट हुई। द फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर, जो लास्ट 3 मंथ्स की पेमेंट उसने पे करनी थी, दैट वाज नॉट पेड फॉर जनवरी 2002। ठीक है, उसने पे करनी थी। तो वो कब तक पे करनी है, उसने वो नहीं पे की उसने 31 जनवरी दिसंबर तक। तो ये क्या बन गई भाई, एक्सपेंस तो इसी ईयर का है। 5,000 एक्सपेंस तो इसी ईयर का है, लेकिन ये एक्सपेंस उसने 15,000 पे कर दिया। तो ये 5,000 उसने पे नहीं किया। ये 5,000 नहीं पे किया, ये तो उसका बन गया एक्रियूल। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्रियूल क्रेडिट। ठीक है, कितने से, 5,000 से। तो ये एक्रियूल कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करंट लायबिलिटी के अंडर। ठीक है, वो लेजर में कह रहे हैं, लेजर भी आप आराम से बना सकते हो। इसका रेंट का लेजर बनाओ जी, रेंट ही है ना जो भी है। ठीक है, तो रेंट है तो कैश, ये रेंट क्यों जनरेट हुआ, रेंट डेबिट साइड एक्सपेंस है, तो कैश की वजह से, यानी रेंट 5,000 5,000 5,000। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेंस एक और भी है 5,000 का, जो भी पे नहीं हुआ। तो ये क्या, एक्रियूल आप कहेंगे, एक्रियूड एक्सपेंस। तो यहाँ पे 20,000 किधर जाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, जो इस साल का एक्सपेंस है। ठीक है,
ये देख लें, जो आपने कैश में ये स्टेप भी फॉलो कर लेने हैं। कि ओपनिंग वाला हो तो सबसे पहले ओपनिंग वाला लिखना है, फिर जो है कैश पेमेंट्स हैं वो लिखनी है, आपने मेंशन करनी है। तो फिर जो है देखें तो फैक्ट्री रेंट ये है, ये है, ये है, लेकिन आपका एक्सपेंस टोटल कितना बन रहा है, यानी 4 क्वार्टर्स का 20,000। तो यहाँ पे 5,000 ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर किसको डिनोट करता है, वो एक्रियल एक्सपेंस को, जो आपने अभी पे नहीं किया है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो एग्जाम्पल विद एन ओपनिंग एक्रियल, अब क्या है, पिछले ईयर का बकाया भी आ रहा है। 4 जनवरी फॉर क्वार्टर टू 31 दिसंबर। ठीक है, ये अब नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में कौन सा रेंट भी आ रहा है, पिछले ईयर का बकाया। देख लो 5,000, ये किस ईयर में पे हो रहा है, 2001 का पे हो रहा है 2002 में। तो ये भी पे हुआ, ये भी पे हुआ, ये भी पे हुआ, ये भी पे हुआ। हमने कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, मेन चीज क्या है वो, हमारा एक्सपेंस तो इस साल भी 20,000 ही है ना, हमने 25,000 कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना है, क्योंकि ये 5,000 किससे रिलेट करता था, प्रीवियस ईयर से। अंडरस्टूड। देखो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, जो उधर से उधर लाया। ठीक है, तो ब्रॉट डाउन ये है। तो जो हमने पे करवा दिया, ये 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 करवा दिया, 5 इंटरेस्ट, 5 की 5 पेड हैं। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, 23 दिसंबर को हमने पे कर दिया फॉर द क्वार्टर 31 दिसंबर का। ठीक है, तो सब पेड हैं। तो ये 5,000 किससे रिलेट करता है, 4 जनवरी लास्ट ईयर के 3 मंथ से। ठीक है, तो ये यानी इस बैलेंसिंग फिगर को कैंसिल आउट कर रहा है। तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वही बैलेंसिंग फिगर जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली 20,000। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये लाजमी आपने अटेम्प्ट करनी है अच्छे तरीके से। 2 थिंग्स यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ये बिल्कुल समझ लें। थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व होती है और बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है। थोड़ी सी मैथ क्या इस्तेमाल होती है, मैथमेटिक्स जो इस्तेमाल होती है ना, वो आपने ईयर पे फोकस करना है, और मंथ्स पे फोकस करना है, और रेंट पे फोकस करना है। रेंट को स्प्लिट करना है, जैसे वो ऊपर हमारे पास आया था ना, 2,400, 4,200, 4,200, और ईयर आपने ऐसे लेके चलना है। ठीक है, फिर मिस्टेक नहीं होगी, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, वो अपनी बता रहा है जी कि एक जो है ना, एक क्वार्टर में इतना पे हुआ, दूसरे क्वार्टर में इतना पे हुआ, तीसरे क्वार्टर का जो है ये नेक्स्ट ईयर आप लिखो 2024। तो ये यहाँ पे जाके पे हो रहा है, और ये रिलेट किससे कर रहा है, इससे कर रहा है। तो उस हिसाब से आप लेके चलेंगे, मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ ये माइंड की गेम है, माइंड की गेम है, और इसमें कोई साइंस नहीं है। ये बगैर पढ़े भी आप जो है ना, आपकी एनालिटिकल स्किल्स तेज हों तो बगैर ये चैप्टर पढ़े भी आप आराम से कर सकते हैं। क्यों यार, आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा रेंट किस में जाएगा, ये तो सिर्फ सोच के जो है इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। इसमें क्या खास कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री बिल्कुल आसान है। डबल एंट्री सबसे पहले टॉप में मैंने बता दी है। एक्टिविटी 3 खुद करेंगे अच्छे से। ठीक है, वही जो मैंने इसकी बताई है एक्रियूल की, क्या डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट एक्रियूल, स्टेटमेंट ऑफ SFP, बैलेंस शीट। ठीक है, तो उधर जाना है। तो प्रीपेड की क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस की भी ऊपर मैं बता चुका हूँ, प्री पेमेंट्स की। ठीक है, प्री पेमेंट डेबिट इधर है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस अभी हुआ ही नहीं है, एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है, एडवांस में ही पे कर दी। ठीक है, prepayment is an item of expense that has been paid during the current accounting period but will not be incurred until the next accounting period। incurred हुआ ही नहीं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक, और पे कर दिया इसी अकाउंटिंग पीरियड में। 2022 का हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, हमने इसमें 2023 का रेंट भी पे कर दिया। तो भाई ये तो अभी हुआ ही नहीं है,
तो ये इधर कैसे रिकॉर्ड करो, इधर नहीं रिकॉर्ड होगा। और जो हुआ ही नहीं एक्सपेंस, वो एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, उसको क्रेडिट करोगे एक्सपेंस को। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल विद नो ओपनिंग, नो ओपनिंग यानी पीछे से कोई भी आगे कैरी नहीं हो रही है, यानी हमने 2022 में एडवांस पेमेंट 2023 की नहीं की है। अंडरस्टूड। ठीक है जी। तो ये देखो हमने क्या किया, यानी 2023 में हमने, यानी हमारा ईयर एंड होना था ना 2023 के एंड पे, तो हमने 2023 के एंड पे जाके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2023 के एंड पे जाके ना हमने नेक्स्ट जो है 6 मंथ्स की पेमेंट कर दी, जो 3 मंथ्स 2023 से रिलेट कर रहे हैं और 3 मंथ्स 2024 से, यहाँ पे जो हमने किया है 2 अक्टूबर। ये बाकी तो नॉर्मल है, ये हमारी 8 मंथ्स 9 मंथ्स की पेमेंट है फर्स्ट 2 में, ठीक है। लास्ट में हमें 6 मंथ्स की पेमेंट कर रहे हैं, ये तो टोटल 15 मंथ्स बन जाते हैं ना। हमें तो कितने चाहिए, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स की हमने लेनी है। यानी यहाँ में से 900 जो पेमेंट्स है ना, देख लें फॉर 6 मंथ टू 31 मार्च 2002, ठीक है। 2002 के भी 31 मार्च तक, यानी 3 मंथ्स इधर के भी इंक्लूड हैं। तो टोटल कितनी है 1800। टोटल मंथ की कितने की पे की, 6 की, हमने अपनी रखनी है 900, तो 900 एडवांस पेमेंट हो गई है, ठीक है। देख लें तो ये है एडवांस पेमेंट। अच्छा ये नीचे क्या आया। हम्म, ठीक है, ये 8 और 8, ठीक है टोटल। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये देख लें इसका टेबल, ठीक है, सेम एज बल बट उसके रिवर्स में, ठीक है। ये 900 जो क्या है, प्रीपेमेंट है, एक्सपेंस आपका कौन सा है, 3500, ठीक है। तो ये ओपनिंग के साथ, ओपनिंग यानी लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में ही आपने इस ईयर का कुछ पेमेंट कर दिया तो वो ओपनिंग एक्रीयूल होगा, ठीक है। 2000 पे कर दिया, जबकि उसमें से 1000 इससे रिलेट करता है, तो ये ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, ये इस एक्टिविटी से रिलेटेड है, सेम एज ऑपोजिट टू एक्रियूल कॉन्सेप्ट है। क्लियर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें, एक्टिविटी आपकी दो सेम एज एक्रियूल ऊपर थी नीचे, ये डबल एंट्री आपको मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं, जिसमें दोनों चीजें आ जाएं, प्रीपेड भी एक्रियूड भी। ऐसा कोई एक्सपेंस है आपके जहन में कि जिसमें प्रीपेड भी कर रहे हूँ सेम टाइम एक्रियूड भी कर रहे हूँ, ठीक है। टेलीफोन का बिल यहाँ पे एग्जांपल है एक, टेलीफोन का बिल कैसे, ठीक है, टेलीफोन के कनेक्शन के आपको जो चार्जेस हैं वो आप एडवांस में पे कर देते हो, ठीक है। और देन आप जो है एक्रियूड एलिमेंट्स किस फॉर्म में, कॉल्स वगैरह एटसेट्रा, वो करके मंथ एंड पे जो है बिल पे करते हैं, ठीक है। तो एक्रियूड भी प्री पेमेंट सब इन्हीं एक ही जगह पे आ रही हैं। जैसे मैं अपनी फीस को अपोर्शन करके कहूँ कि ये मैं कुछ लूंगा एडवांस और कुछ बाद में, इस तरीके से लूंगा। द डिटेल्स ऑफ द जॉन सीमेंस टेलीफोन बिल्स आर एज फॉलो, ठीक है। क्या है, क्वार्टरली रेंटल पेएबल इन एडवांस ऑन 1 फरवरी 1 मई, ठीक है। 1 फरवरी में वो एडवांस पे कर रहा है 60 क्वार्टरली, यानी 1 फरवरी से मुराद 1 जनवरी का, 1 फरवरी का और 1 मार्च का
वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, 1 फरवरी में। तो कितने मंथ का वो एडवांस पे कर रहा है? 1 फरवरी, 1 फरवरी का और 1 मार्च का, यानी 2 मंथ्स का उसका रेंट एडवांस पे हो रहा है, यानी 40 की अमाउंट वो एडवांस पे कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवांस की एग्जांपल। इसी तरीके से मई में जो पे कर रहा है, वो भी मई और जून का एडवांस पे कर रहा है। ठीक है, तो 1 अगस्त, 1 नवंबर में, तो देखो तो 1 नवंबर में वो किसका एडवांस पे कर रहा है? 1 नवंबर में वो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे वो जनवरी का नहीं, बल्कि हमारे स्टार्ट ही हो रहा है एडवांस से, तो ये होगा, रेज नहीं होगा जी, जी माई पेन नहीं वर्किंग। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, वो उसने फरवरी से ही, ठीक है, फरवरी, 1 फरवरी को उसने पेमेंट की। तो फरवरी, 1, मार्च, 2, अप्रैल, 3, तीनों का एडवांस उसने पे कर दिया जी फरवरी में। तो नवंबर में वो लास्ट उसकी क्या होगी, लास्ट जब वो नवंबर में कर रहा है, तो 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 1 जनवरी का। तो यहाँ पे जनवरी की एडवांस पेमेंट हो रही है इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर के 1 मंथ की पेमेंट। अंडरस्टूड? फिर कॉल्स पेड इन एरियर्स फॉर प्रीवियस 3 मंथ्स। तो कॉल्स को वो क्या करता है, प्रीवियस 3 मंथ्स को, 1 फरवरी को पे करता है प्रीवियस 3 मंथ्स को, ठीक है, 120। फिर 1 मई को, प्रीवियस 3 मंथ्स कौन से बनते हैं, कॉल्स की वो पेमेंट कर रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितनी, 120। ठीक है, ये नवंबर और दिसंबर लास्ट ईयर से रिलेट करते हैं, हमारा ईयर जनवरी है। फिर वो आगे 1 मई को पे करता है प्रीवियस 3 ईयर्स, 3 मंथ्स की। कौन कौन से, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल को वो 1 मई को पे करता है। अंडरस्टूड? फिर 1 मई वाली कब पे करता है, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को। अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है, तो हमारा हमारा जो रिलेट करता है, ये वाला तो रिलेट करता ही करता है, यहाँ से 1 मंथ रिलेट करता है, और यहाँ से 2 मंथ रिलेट करते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2002 में एक मंथ जो है किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, 2002 में, जनवरी का। ठीक है, क्लियर है? मैथ की गेम है सारी, दिमाग लॉजिक की गेम है, बस सोचने की, मंथ अपोर्शनमेंट सही करनी है, बाकी कोई इशू नहीं है। फिर सेम प्रोसेस आपने उसी तरीके से करना है। रेंटल कॉल्स के लिए आप पे कर रहे हो, बैलेंसिंग ब्रॉडबाउंड, बैलेंसिंग ब्रॉडबाउंड कैसे, एटीए कैसे आया है, ठीक है, टेलीफोन, एटी कैसे आया है, देखो तो इस 2 मंथ्स का एडवांस में पे हो रहा, सॉरी लास्ट मंथ से रिलेट कर रहा है, 123 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, हमारे लिए 1 मंथ है 1 फरवरी, 1 जनवरी 2001, हमारे लिए 1 मंथ है। प्रीवियस 2 मंथ्स एक्रियूल की कैटेगरी में जा रहे हैं, जो हमने बकाया पे किया है पीछे, यानी लास्ट ईयर का, तो वो उसके 80 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो प्री पेमेंट्स देखो तो ये हमारी 20 के तौर पे आ रही हैं। कैसे, प्री पेमेंट्स को देखो तो 60 है ना, क्योंकि ये 1 नवंबर को हम पे कर रहे हैं, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का 1 मंथ जो है नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड हो रहा है, एडवांस में हम पे कर रहे हैं, इसलिए वो 20 उससे रिलेट। अंडरस्टूड? तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा, यानी
ये वाले इधर में से ये नहीं जाएगा, और यहाँ भी वो लास्ट मैंने बताया था ना, लास्ट मंथ का, ठीक है, वो आप करके निकाल लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आपने ये दो चीज़ें निकाल ली ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये बैलेंसिंग फिगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा। ठीक है, ये एक्रूल, ये प्री पेमेंट्स, और ये बिल्कुल तरतीब से लिखना है। ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये 88 किधर से रिलेट करता है, ये टोटल 200 था लास्ट उसने जो पेमेंट की थी। 132, हाँ ठीक है, 132 ये वाला। देखें तो यहाँ पे हमने कितना लगाया है, 132। 88 क्यों लगाया है, 132 था। 88 क्यों लगाया, क्योंकि 2 मंथ्स का इधर से रिलेट करता है। 2 मंथ्स इधर से रिलेट करता है, 1 मंथ का जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपने यार, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर्स की गेम है, अपोर्शन की गेम है। मंथ को आपने अपोर्शन करना है। एनालिसिस ये आपकी स्किल्स हैं, डीप जाके बस सोचना है कि ये किधर किधर जाता है, फिर आराम से क्लियर हो जाता है। मिससेलेनियस इनकम, मिससेलेनियस इनकम कौन सी होती है? ठीक है, जिसमें मिक्स्ड इनकम होती हैं, छोटी मोटी किसी भी कैटेगरी में आ जाए वो। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस पर्पस कुछ और हो, तो आप जो है ना, और वैसे भी जैसे एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी अर्निंग किस पर्पज से होगी? एजुकेशन से। वो टीच कर रहा होगा तो अर्न होगी। ओके, सी यू। ठीक है, तो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका बिजनेस जो है टीचिंग से चल रहा होगा, टीचिंग उसका कोर मेन बिजनेस है। नेक्स्ट थिंग देखो तो, वो क्या कर रहा है, उसकी जो टीचिंग की बिल्डिंग है उसमें से कोई उसने 1 कमरे इजी थे तो वो रेंट पे दे रहा है। तो ये जो रेंटल इनकम होगी उसकी मिससेलेनियस इनकम में जाएगी। ठीक है, तो जॉन सिमनल सबलेट्स पार्ट ऑफ द हिज फैक्ट्री स्पेस, फैक्ट्री है उसकी कोई जी, क्वार्टरली रेंटल इन एडवांस ऑफ $900। द पेमेंट्स ऑन ड्यू ऑन 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। ठीक है, तो 1 दिसंबर को जो वो पेमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट 2 मंथ्स की भी इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से उसकी कितनी आएगी? यानी सिर्फ 300 इस ईयर से रिलेट करेगी, 600 नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही होगी। तो 600 जो है, क्या पूछ रहे हैं, राइट ऑफ इज रेंटल रिसीवेबल अकाउंट। अब जो है ना, ये अकाउंट हमने जोन के लिए बनाना है। ठीक है, तो जोन के लिए रिसीवेबल के तौर पर, तो ये सारी इनकम तो रिसीवेबल है उसकी। ये यहाँ 900 जो फर्स्ट है, फर्स्ट भी 900 में से, फर्स्ट 900 में से एक मंथ प्रीवियस का हो रहा है, तो फर्स्ट 900 में से 600 उसके होंगे जो इस मंथ में जाएंगे, और लास्ट दिसंबर की पेमेंट में से एक मंथ इधर जाएगा। ठीक है, बाकी 900 जाएंगे। और ये देखो, वन पेमेंट में से 600 जाएगा, सेकंड पेमेंट में से 900, और थर्ड पेमेंट में से 900, फोर्थ पेमेंट में से सिर्फ 300, और 600 जो है उसका ही एडवांस्ड इनकम होगी। यानी उसका घर एक्सपेंस पे अभी गया ही नहीं, मतलब उसने अभी यानी उसके घर में बंदे रहे ही नहीं, यानी 2 मंथ्स अभी आए ही नहीं, तो उसने पहले ही इनकम ले ली, तो वो क्या है, डेफर्ड इनकम। ठीक है, ठीक है, ये देखें तो 600, और ये लास्ट पे भी 900। तो लास्ट वाला 900, ये देखें यहाँ पे से भी 900 में से 600 उससे रिलेट कर रहा है, यानी 2 मंथ्स का। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है, 600, 900, 900, 300, ये उसके इस ईयर से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से 900 से देख लें, ये 600 जो है इधर कैंसिल आउट हो रहा है, किसकी वजह से? ये उसकी एडवांस्ड इनकम है।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस्ड और डेफर्ड इनकम इसको बोलते हैं, यानी अभी अर्न ही नहीं हुई, अभी उसका घर रेंट पे ही नहीं लगा, तो इसका क्या होता है, इनकम रिसीव्ड। डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम ये लायबिलिटी के अंडर जाता है, ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो कैश डेबिट यानी कैश आपको रिसीव हुई हुई है, ठीक है। तो डेफर्ड इनकम लायबिलिटी के अंदर जाता है। अंडरस्टूड। ये भी आपने करनी है अच्छे से। तो ये देखो तो इनकी प्रेजेंटेशन जो आपने पढ़ा था, IFRS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैसे, देखो तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के नीचे में आता है प्रीपेमेंट्स और एक्रियूल्स, एक्रियूल्स और डेफर्ड इनकम लायबिलिटीज होती हैं। अंडरस्टूड। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में फॉर द ईयर अमाउंट जाती है जो उस ईयर से रिलेट कर रही होती है, ठीक है। होप आई हैड डन माय बेस्ट, आई हैव डन माय बेस्ट। तो प्लीज़ जो है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस से ही अच्छे से नीट एंड क्लीन करनी है, ठीक है, कि मंथ आप अपोर्शन करते हुए आपको इशू ना हो। मंथ अपोर्शन करना, बस बैलेंस अलग अलग रखना ही इसमें है, इसमें और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो बहुत मजे का चैप्टर है, मार्क्स लेने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ओके, चले नेक्स्ट ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू।